हाय दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अशोका इन्फोसिस में। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का पढ़ना चाहेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन में हेलो एल्केन की परिभाषा क्या होती है? पहले हम लोग हेलो एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एरीन। हेलो एल्केन यानी कि हाइड्रोजन के साथ किसी भी हाइड्रोकार्बन में एल्केन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना हेलो एल्केन कहलाता है। और हेलो एरीन जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आएगा और ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आएगा हेलो एल्केन। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, उसको छोड़ेंगे, हेलो एरीन को भी हमें देखेंगे। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं, यानी कि आपको नाम से ही पता है हेलो एल्केन यानी कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में एल्केन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना ही हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन यानी कि जो कि आपको पढ़ाया चुका होगा या नहीं पढ़ाया गया हो तो पढ़ाया जाएगा फिर अगले वीडियो में। हाइड्रोजन परिवार के तत्व फ्लोरीन, आप जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 17वां ग्रुप जो है आपका, वो उसमें फ्लोरीन 3 लाख का एलिमेंट है। सब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो कुछ भी है ये सब हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन किसी भी एल्केन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना ही हेलो एल्केन कहलाता है। तो हम लोग इसकी परिभाषा भी देखेंगे। परिभाषा से विशेष आपका मतलब नहीं है, हम यहाँ पे समझाने का ज्यादा प्रयास करेंगे। तो आपको किसी एक रिएक्शन के माध्यम से समझाते हैं। मान लेते हैं आपका RH, ये क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन। ये क्या है? एल्केन। और आपका ये H2 हाइड्रोजन परिवार का तत्व है। H2 का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। H2 इक्वल टू, यहाँ पे दो भाग लेंगे, H2 इक्वल टू क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन परिवार का कोई भी तत्व हो सकता है H2 की जगह पे। तो हम लोग पहले फार्मूला के हिसाब से इसे नहीं कि जो है पहले कोई भी तत्व ले लिया जाए, तो इसको जो है यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे मतलब विस्थापित होता है। हाइड्रोकार्बन जो होंगे हाइड्रोजन जो होगा इससे हाइड्रोजन से विस्थापित होगा और हाइड्रोकार्बन यहाँ एल्केन में आगे जुटेगा हाइड्रोजन परिवार का तत्व, उसी को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, एल्किल हैलाइड। जब किसी भी हेलो एल्केन में एक ही मतलब हाइड्रोजन परिवार का तत्व जुड़ा रहेगा तो उसे एल्किल हैलाइड, और एक से अधिक जब हाइड्रोजन परिवार का तत्व जुड़ा रहेगा तो उसे पाली हैलाइड कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग देखेंगे इसका मतलब RX, यहाँ पे RX होगा प्लस HX, इसीलिए हम लोग दो भाग इसको लिए हैं, यहाँ पे दो भाग। तो ये होगा हाइड्रोजन अम्ल, ये क्या होगा? हाइड्रोजन अम्ल। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाया जा रहा है। हाइड्रोजन अम्ल, ये हाइड्रोजन अम्ल होगा, ये होगा एल्किल हैलाइड। यहाँ पे ये एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। तो ये आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और हाइड्रोजन अम्ल है। तो हाइड्रोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम भी होता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूछ लेता है कि हाइड्रोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। हाइड्रोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। तो हाइड्रोजन अम्ल क्या है आपका? HX, इसे किसे डिनोट करते हैं? HX से। HX हाइड्रोजन अम्ल को HX से डिनोट करते हैं। और इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है आप बताइए। तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम यही होगा HF, उसके बाद में HCl, उसके बाद में ग्रेटर देन HBr, उसके बाद HI। ये इसकी क्रियाशीलता का क्रम है। और ये कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको याद करेंगे, जो कि हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे आपको। तो आप अगला देखेंगे। और इसका जो हेलो एल्केन होता है इसको RX सूत्र से डिनोट किया जाता है। मतलब हम आपको बताना भूल गए, RX इसका सूत्र है, इसी से इसको हेलो एल्केन को डिनोट करते हैं। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है
किसका हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र C2H2N+1 इसके बाद X होता है। ये इसका क्या है? सामान्य सूत्र है। इसका हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र देखो आप लोग 9वीं या 10वीं 11वीं सब में पढ़े होंगे, तो इसको समझाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग पूर्व का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कोई भी हम लोगों को क्लियर भी करना है, तो ये सब बेसिक चीजें हम लोगों को पहले ही पढ़ा दिया गया होगा। तो हेलो एल्केन का परिभाषा हम लोग देखेंगे, क्योंकि परिभाषा जरूरी होता है। समझाने से आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा हेलो एल्केन इसकी परिभाषा क्या है। चलिए लिखवा देते हैं, पहले हम लोग समझाए हैं आपको, लेकिन लिखवा देते हैं। हेलो एल्केन वे यौगिक नहीं वे हैलोजन, यहाँ से सीधे सीधे दूसरी परिभाषा लिखिए। वे हैलोजन जिनमें हाइड्रोकार्बनों के में मूल एल्केन होता है, उसे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड कहते हैं। जिस एल्किल हैलाइड में एल्केन होगा, जिस एल्केन के साथ हाइड्रोजन परमाणु का एक परमाणु होता है, इसके साथ हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है, परमाणु उपस्थित होता है, उसे एल्किल हैलाइड हिंदी में ही लिखते हैं, तथा जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे पॉली हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली हैलाइड। और जिसमें एक ही हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड का हमने आपको सूत्र भी बताया है, तो इसे पॉली हैलाइड कहते हैं। जिसमें एक से अधिक उपस्थित होते हैं उसे पॉली हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली हैलाइड। तो आप लोगों को पहले हम सूत्र और किसी भी माध्यम से समझाने का प्रयास किए और उसके बाद इसका परिभाषा भी दिए। आप लोग आसानी से इसकी शॉर्ट भी ले लीजिए, इसको कोई अगर दिक्कत नहीं, हम मिटाने जा रहे हैं। तो आइए अब इसका देखते हैं। इसमें एक आता है मोनो एल्केन। क्या होता है? मोनो एल्केन। तो उसको हम लोग ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करेंगे आपको, लेकिन समझाते हैं मोनो एल्केन क्या होता है। उसको हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक आपको केवल समझाने के लिए। तो मोनो एल्केन जो आपको इम्पोर्टेंट वही पढ़ाया जाएगा यहाँ पे अशोका इन्फोसिस में, आपको बेसिकली बोर्ड एग्जाम के लिए ही पढ़ाया जाएगा। तो मोनो एल्केन क्या होता है, इसको आपको केवल एक लाइन में समझा देते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। इसमें आइसोमेरिज्म क्या है, हेलो एल्केन में आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं एक बताया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। मोनो एल्केन में आपका मेथिल क्लोराइड CH3Cl, एथिल क्लोराइड CH2CH2Cl, ये है मेथिल क्लोराइड आपका, मेथिल
क्लोराइड, ये आपका एथिल क्लोराइड, ये यानी कि मोनो हेलो एल्केन है, यहाँ पे मोनो हेलो एल्केन एथिल क्लोराइड। तो इसको आप लोग ज्यादा डीपली में जानने की कोशिश ना करें। अब इसके बाद देखेंगे हैलोजनों में, हेलो एल्केन में आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं। आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड, समावयवता। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समावयवता, यानी कि एल्किल हैलाइड में समावयवता, एल्किल हैलाइड में समावयवता, आप लोग 11 में पढ़े ही होंगे समावयवता आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो इसको हम केवल इसमें जो हेलो एल्केन में समावयवता पाया जा रहा है, किस तरह के समावयवता पाए जा रहे हैं, उसको केवल बताने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे, जिक्र करेंगे। तो इसका इंग्लिश होगा आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड। आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड। तो इसमें 3 प्रकार के समावयवता पाए जाते हैं, 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं। पहला है स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, और चौथा है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक एक करके आप लोगों को उदाहरण और परिभाषा दोनों, तो जैसे कि बताया जाएगा, इसके नाम में ही परिभाषा है आपका, क्या है इसके नाम में ही। मान लेते हैं आपका पहला क्या है, पहला है स्थान समावयवता, इसके नाम में ही समावयवता इसका परिभाषा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसे कि नाम से ही पता है और इसका परिभाषा भी नाम में ही छुपा है। तो देखेंगे स्थान यानी कि वे समावयवी जिनमें हाइड्रोजन परमाणु का स्थान या स्थिति भिन्न भिन्न होती है, उसे स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो किसी भी चीज को अगर आप कांस्टेंट करके देखेंगे, यानी कि एकदम नियत देखेंगे, तो उसका जो है परिभाषा आपको उसी नाम में ही छिपा रहेगा, बेसिकली ऐसा पाया जाता है। तो स्थान समावयवता का हम लोग परिभाषा लिख देते हैं, आपको समझाएं पहले। वे समावयवी जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में होगी, वही स्थान समावयवी कहलाते हैं। भिन्न भिन्न होती है स्थान समावयवी या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। स्थान समावयवी या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। स्थान समावयवता का मतलब बिना एग्जाम्पल के आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो देखिए आप लोगों के एग्जाम्पल मान लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल 1-क्लोरोप्रोपेन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं इस तरह से CH3 CH2 Cl। इसका नाम क्या है, 1-क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, IUPAC नाम 1-क्लोरोप्रोपेन। और इसका जब यही जो है स्थान समावयवता, मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, Cl परमाणु जो है यहाँ पे लगा देंगे। तो
तो ये स्थान समानता जो कि मतलब इसमें बोला ही है कि जो हाइड्रोजन परमाणु भिन्न भिन्न स्थानों पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा इसका हो सकता है इसी में CH3 1 क्लोरोप्रोपेन के ही कर रहे हैं हम लोग CH, उसके बाद Cl परमाणु यहाँ पे लगाएंगे, CH3 यहाँ पे कर देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, जो कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो जा रहा है और इसका जो है मतलब है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे अलग हो जा रहा है, इसलिए इसको स्थान समायोजकता कहते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पे। तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्यों लगा है, यहाँ से गिनेंगे, चाहे इधर से गिनिए, चाहे इधर से गिनिए, चाहे इधर से गिनिए, तो दूसरे स्थान पे आएगा, तो इसलिए 2 क्लोरीन है, क्लोरोप्रोपेन। यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, नहीं जरूरत नहीं है कि केवल क्लोरीन रखा जाए, तो हम केवल क्लोरीन का जिक्र किए हैं यहाँ पे। तो आगे देखेंगे, आगे दूसरा है श्रृंखला समायोजकता, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है, चेन आइसोमेरिज्म क्या है, चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे। दूसरा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है श्रृंखला समायोजकता। समायोजकता चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म वे समावयवी जिनमें हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला की विभिन्न प्रकार से पाई जाती है। श्रृंखला जो होती है वो विभिन्न प्रकार से पाई जाती है। उसमें क्या था, उसमें हाइड्रोजन परमाणु जो था, उसमें क्या था, उसमें हाइड्रोजन परमाणु विभिन्न विभिन्न स्थानों पे पाया जाता है, और इसमें हाइड्रोकार्बनों की जो श्रृंखलाएं होती हैं विभिन्न प्रकार से शाखित होती हैं। इसी को श्रृंखला समायोजकता या चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस समायोजकता के लिए, जो श्रृंखला समायोजकता होती है, इसके लिए हाइड्रोकार्बनों के 4 परमाणु होने जरूरी होते हैं। मतलब 4 कार्बन परमाणु से कम होगा, अगर कोई एग्जाम्पल लेंगे तो वो नहीं होगा, वो श्रृंखला समायोजकता या चेन आइसोमेरिज्म में नहीं आएगा। तो लिख लेते हैं, लिखना भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वे समावयवी जिनमें हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोकार्बनों की श्रृंखला, हाइड्रोकार्बनों की श्रृंखला विभिन्न प्रकार से शाखित होती है, विभिन्न प्रकार से शाखित होती है, शाखित का मतलब ब्रांचेज होती हैं, शाखित होती हैं, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। और इस समायोजकता के लिए जो होता है 4 कार्बन परमाणु, हाइड्रोकार्बन के 4 कार्बन परमाणु होने आवश्यक होते हैं। और इस समायोजकता के लिए हाइड्रोकार्बन के 4 कार्बन परमाणु होना आवश्यक होता है,
तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, 1 ब्रोमोब्यूटेन। एग्जाम्पल क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो CH3 1 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 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 Br। Br यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्या होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन। लिखिए इसी मतलब यही जो है, इसका जब किसी दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो ये भिन्न हो जाएगा, मतलब विभिन्न प्रकार से शाखित भी इसे किया जा सकता है। जो 1 ब्रोमोब्यूटेन है इसे विभिन्न प्रकार से शाखित भी करके हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसी को चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला आइसो समायोजकता कहते हैं। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो इसको जो है अलग फॉर्म में हम अगर लिखेंगे तो CH3 का ट्वाइस CH2 का ट्वाइस CH2 का ट्वाइस CH2 Br यहाँ पे हो जाएगा। वही सेम है, लेकिन इसको किसी दूसरे फॉर्म में, शाखित फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। शाखित यानी कि श्रृंखला के रूप में लिख दिए, यानी कि इसको श्रृंखला के रूप में लिख दिए। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल, तो इसका नामकरण इधर से करेंगे। 1 ब्रोमो यानी कि यहाँ से गिनेंगे कार्बन को 1 2 3। तो 1 ब्रोमो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक। अब इसके बाद आगे आएगा आपका प्रकाशिक समायोजकता। क्या आएगा, प्रकाशिक समायोजकता। तो प्रकाशिक समायोजकता मतलब असममित कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, असममित एल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। सममित और असममित कार्बन क्या होते हैं आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो कमेंट में बताइएगा। तो इसके लिए हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे असममित सममित कार्बन को। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम लोग प्रकाशिक समायोजकता। प्रकाशिक समायोजकता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, असमयोजकता असममित, बताएं आप लोगों को। यह असमयोजकता जो होती है असममित कार्बन युक्त एल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट करती है या प्रदर्शित करती है। तो यह असमयोजकता क्या होती है, यह असमयोजकता असममित कार्बन, असममित और सममित कार्बन आप लोगों को पिछली कक्षा में पढ़ाया गया होगा। असममित कार्बन युक्त एल्किल हैलाइड को प्रदर्शित करती है। ठीक। तो असममित के लिए अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो बताइएगा, अगले वीडियो में हम लोग जरूर पढ़ाएंगे। आप लोगों का कमेंट ही हम लोगों के लिए हौसला और बुलंद है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो CH3 CH2 CH3 और H यहाँ पे हो जाएगा Br। 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे भी है दूसरा है, यहाँ पे दूसरा भी देख सकते हैं।
इसका नाम क्या होगा आप लोग बताएंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका नाम हम नहीं लिख रहे हैं, इसका नाम हम लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में।